बुलेटिन में सबसे पहले बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून पर पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड तलब कर लिया। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की हुक्म इम्तना वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि कानून साजी के इख्तियार से मुतालिक वफाकी फहरिस्त की कुछ हदूद और क़यूद भी हैं। तफसीलात के लिए देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट रूल्स एंड प्रोसीजर बिल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। अटॉर्नी जनरल की बिल पर हुक्म इम्तना वापस लिए जाने की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने सियासी जमातों और वकला तंजीमों से 8 मई तक तहरीरी दलाइल मांग लिए। कायमा कमेटी में होने वाली बहस और पार्लिमानी कार्रवाई का रिकॉर्ड भी तलब। जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा भी मुस्तरद कर दी गई। 8 रुकनी लार्जर बेंच के रूबरू समाअत के दौरान PTI के वकील तारिक रहीम ने कहा कि अदालती इस्लाहात बिल कानून का हिस्सा बन चुका है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि गुज़िश्ता हुक्मनामा अबूरी नौयत का था, जमहूरियत आइन के अहम खदोखाल में से है। आज़ाद अदलिया और वफाक भी आइन के अहम खदोखाल में से हैं। देखना है कि अदलिया का जुज़्व तब्दील हो सकता है। चीफ जस्टिस ने मजीद कहा, अदलिया की आज़ादी बुनियादी हक है। मुकदमे पर फरीकैन से संजीदा बहस की तवक्का है। पाकिस्तान बार कौंसिल ने जस्टिस मुजाहिर नकवी को बेंच से अलग करने की इस्तदा की। पाकिस्तान बार कौंसिल के नुमाइंदे ने कहा कि मुनासिब होगा इस मुकदमे में फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। बेंच में 7 सीनियर तरीन जजेस शामिल हों तो कोई एतराज़ नहीं कर सकेगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट बनाना चीफ जस्टिस का इख्तियार है। इफ्तिखार चौधरी केस में करार दिया गया कि रेफरेंस सिर्फ सदर मुमलिकत दायर कर सकते हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की राय आने तक किसी जज को काम करने से नहीं रोका जा सकता। जस्टिस काजी फाइज ईसा केस में भी अदालत ने यही फैसला दिया। मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट के अक्सर जजेस के खिलाफ शिकायत आती रहती हैं। सियासी मामलात ने अदालत का माहौल आलूदा कर दिया है। सियासी लोग इंसाफ नहीं, मनपसंद फैसले चाहते हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने 6, 10, 17, 26 और 27 अप्रैल को असम्बली कार्रवाई और खजाना कमेटी का रिकॉर्ड देने के लिए स्पीकर को लिख दिया है। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि एक इदारा कोशिश कर रहा है असम्बली मुद्दत पूरी ना करे। उन्होंने कहा कि कभी मुज़ाकरात का कहा जा रहा है तो कभी तारीखें दी जा रही हैं। इख्तलाफात भुलाकर पार्लियामेंट के वक़ार की जंग लड़ना पड़ेगी। उन्होंने मज़ीद कहा कि हम अपने वज़ीर-ए-आज़म की बलि नहीं चढ़ाएंगे, पार्लियामान का हर कीमत पर दिफा करेंगे। कोई भी आइन से मावरा नहीं, सब अपनी अपनी हदूद में रहकर काम करें। हमने बहुत हिसाब दे दिए, अब हमें भी हिसाब दिया जाए। फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग NRO के लिए 3 रुकनी बेंच को निशाना बना रही है। इनका मकसद नैब तरमीम केस का फैसला रोकना है। इसी केस में जरदारी और शरीफ फैमिलीज की जान फंसी हुई है। पाकिस्तान में मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को ख़त्म किया जा रहा है। फवाद चौधरी ने बताया कि मरियम नवाज के इल्ज़ामात, बुशरा बीबी का नून लीगी चीफ ऑर्गेनाइज़र को नोटिस भेजने का फैसला। एक मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान में अदालती निज़ाम को ख़त्म किया जा रहा है। परवेज़ इलाही साहब के केस में लाहौर हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि अपने फैसले इंप्लीमेंट भी कराएं। सुप्रीम कोर्ट के 16 में से 8 जजेस जो हैं वो इस वक्त नून लीग के निशाने पर है। मरियम नवाज़ जो हैं वो क्यों खसूसन चीफ जस्टिस को और 2 जजेस को क्यों टारगेट कर रही हैं? उसकी वजह ये नहीं है कि मुल्क में इलेक्शंस का कोई मामला है उनके पास। मकसद ये है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का बेंच जो नैब की अमेंडमेंट्स की केसेस सुन रहा है वो बेंच डिज़ोल्व हो जाए और वो अपना फैसला ना दे। 1100 अरब रुपए का फ़ायदा जो शरीफ फैमिली ने और जरदारी फैमिली ने लिया है, जिसको हम कहते हैं 2023 का NRO है, उसको बचाने के लिए इस वक्त सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया जा रहा है। इस वक्त ये जो केस है ये वो तोता है जिसमें मरियम नवाज़ की, नवाज शरीफ की, हसन नवाज़ की, हुसैन नवाज़ की एंड शहबाज शरीफ फैमिली की और जरदारी फैमिली की जान फंसी हुई है। बेंच बनाना इख्तियार है चीफ जस्टिस पाकिस्तान का, वो अपने मुताबिक चलें और पूरा पाकिस्तान उनको देख रहा है। मर्जी के बेंच बनवाने का शौक़ पुराना है। पूरा पाकिस्तान इस वक्त चीफ जस्टिस पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ा है और किसी ब्लैक मेलिंग में आए बगैर आज़ादाना फैसले जो हैं वो अपने करें। इमरान खान साहब के ऊपर जो 121 केसेस हैं उनमें एक केस नहीं है मालियाती बदनवानी का। जो खान साहब की अहलिया हैं उनको कभी किसी ने देखा भी नहीं होगा और उनके ऊपर मरियम नवाज़ मुसलसल इल्ज़ामात आयद कर रही हैं। इसलिए बुशरा बेगम ने यह फ़ैसला किया है कि उनकी तरफ से एक नोटिस मरियम नवाज़ को भेजा जा रहा है। फौजदारी मुकदमा जो है वो हम दायर कर रहे हैं। नून लीग की इंटरनल सियासत जो है वो मुज़ाकरात को नुकसान पहुँचा रही है। जो मरियम नवाज़ का एक ग्रुप है ये चाहते हैं कि मुज़ाकरात का अमल आगे ना बढ़े।
वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी अता तारा ने कहा है कि पार्लियामान का काम ही कानून साजी है। कानून बनने से कबल ही इसका इतलाक रोक दिया गया। आईनी हदूद में रहकर मामले को आगे चलाना चाहिए। अदालत में समाअत के दौरान चंद एतराज़ात उठाए गए। 7 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी मलिक अहमद खान का कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी होनी चाहिए। इंसाफ कत्ल हो रहा हो तो उस वक्त आवाज़ उठाना बिल्कुल जायज़ है। हम सो मोटो इख्तियार पर कदगन की बात नहीं कर रहे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। हमारी सोच ये है कि 7 सीनियर मोस्ट जजेस का बेंच जो है इस अहम मामले पे बनाया जाए। ये राइट है सीनियर मोस्ट जजेस का कि वो ऐसे आईनी और जो कानूनी पेचीदगियों वाले मामलात हैं उस पर समाअत करें और फैसला करें। और जब चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद किया गया है इसी बिल के अंदर, इसी एक्ट के अंदर, तो क्या चीफ जस्टिस का इस केस को सुनना मफादात का तसादुम नहीं है? देखें, जो कोड ऑफ कंडक्ट है सुप्रीम कोर्ट का अपना बना हुआ आर्टिकल 209 के नीचे, उसमें वाज़े तौर पे 2 आर्टिकल्स, एक आर्टिकल 3 और एक आर्टिकल 4, ये दोनों तकाजा करते हैं कि उनकी पाबंदी की जाए। तो जब इंसाफ कत्ल हो रहा हो तो तब आवाज़ उठाना बिल्कुल जायज़ और हक बजाने में। एक सवाल है, ये आइन के अंदर तरमीम नहीं है, उसके प्रोसीजर की बात है। ये बात अगर आपकी समझ में नहीं पा रही कि जो पार्लियामान ने बिल पेश किया है वो प्रोसीजर में कि सुओ मोटो को लेने का प्रोसीजर क्या होगा, आपके सुओ मोटो के इख्तियार पे भी हम कदगन की बात नहीं कर रहे। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब कहती हैं कि पार्लियामेंट अपने आइनी इख्तियारात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाएगी। एक बयान में मरीम औरंगज़ेब का मज़ीद कहना था कि कानून साजी से शफ़ाफ और मुनसिफ़ाना निज़ाम दिया गया है। पार्लियामेंट अपने आइनी हुकूक़ का भरपूर तहफ़्फ़ुज़ और दिफा करने का हक़ रखती है। पार्लियामेंट का कानून साजी का आइनी इख्तियार कोई नहीं छीन सकता। अदलिया का इख्तियार आइन व कानून की तशरीह करना है। आइन री राइट करना या कानून साजी के इख्तियार पर पाबंदी लगाना अदलिया का इख्तियार नहीं। अहम खबर, हुक्मरान इत्तेहाद और पीटीआई में मुज़ाकरात का तीसरा और आखिरी दौर आज होगा। पीटीआई और हुक्मरान इत्तेहाद क़यादत के मशवरे के बाद तजावीज़ एक दूसरे के सामने रखेंगे। हुक्मरान इत्तेहाद और पीटीआई के वफूद आज रात 9 बजे मिलेंगे। मज़ीद तफसीलात जान लेंगे। वक़ार सईद हमारे साथ मौजूद है। वक़ार, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, जो पीटीआई और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान जो मुज़ाकरात का तीसरा और हतमी जो दौर है, क्योंकि इसहाक डार और फवाद चौधरी कह चुके हैं कि ये फाइनल राउंड होगा, वो आज शाम जो है आज शब 9 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। इससे कबल आज ये दिन 11 बजे मुज़ाकरात का टाइम मुकर्रर किया गया था। ताहम जो अरकान की मसरूफियात के बायस जो है गुज़श्ता शब चेयरमैन सेनेट की जानिब से एक बयान सामने आया कि बाहमी मुशावरत के बाद ये टाइम जो है वो तब्दील किया गया है। शाम को रात 9 बजे जब ये दोनों जो वफूद है ये मिलेंगे तो ये जो तजावीज़ मुरतब की गई थी जुम्मे को एक दूसरे के कैदीन के सामने रख कर उसके बाद जो ख़त्मी तजावीज़ है वो एक दूसरे के सामने जो है वो रखी जाएंगी। और इस पर अगर इत्तेफाक़ राय ना हो सका तो ये मुज़ाकरात का अमल जो है वो यहीं पर रुक जाएगा। चेयरमैन सेनेट की जानिब से जो है वो गुज़श्ता सब अरकान के माबैन जो है वो रब्ता भी किया गया, उनसे राब्ते में भी रहे। ताम जो 9 बजे का टाइम जो है वो डिसाइड किया गया, जिसके बाद आज तवक्को की जा रही है कि जो ख़त्मी दलाइल होंगे, क्योंकि हुक्मरान जमात के जो दीगर अरकान हैं उनकी जानिब से बारहा कहा जा रहा है कि वो जो अपोजिशन है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तजावीज़ है उससे जो है वो इत्तेफाक नहीं रखती। दूसरी जानिब जो फवाद चौधरी है वो भी ये कह चुके हैं कि हुक्मरान इत्तेहाद का एक ग्रुप है वो इन मुज़ाकरात में ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी नहीं ले रहा। ताम जो ख़त्मी मुज़ाकरात है वो रात 9 बजे होंगे, जिसके बाद मुतवक्के तौर पर जो दोनों वफूद हैं उनके अरकान मीडिया से भी गुफ्तगू करेंगे और ये जो मुज़ाकराती अमल है इसके ठीक है। वक़ार हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। एक और अहम मामला है जिससे मुतालिक अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने सेनेट का इजलास तलब कर लिया है। सेनेट इजलास 5 मई सुबह 10:30 बजे होगा। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी इजलास की सदारत करेंगे। सेनेट इजलास में तौहीन पार्लियामेंट बिल पेश किए जाने का इम्कान है। इसी से मुतालिक वक़ार आपसे जानना चाहते हैं, सदर आरिफ अलवी की जानिब से सेनेट का इजलास भी तलब किया गया है।
बिल्कुल सदर आरिफ अलवी की जानिब से जो सेनेट का इजलास है वो 5 मई सुबह 10:30 बजे जो है वह तलब किया है। जो चेयरमैन सेनेट इस इजलास की सदारत करेंगे, लेकिन ये इजलास इस हवाले से भी अहम है क्योंकि आज ही जो कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी है उनकी जानिब से जो तौहीन पार्लियामेंट बिल है उसकी एक मंजूरी जो है दी गई है, जिसके बाद ये तवक्को की जा रही है कि कल वो बिल जो है वो कौमी असम्बली इजलास में पेश कर दिया जाएगा। कानून की मंजूरी के लिए ज़रूरी है कि इसकी मंजूरी बाकायदा तौर पर सेनेट से भी ली जाए और इसके लिए ज़रूरी है कि सेनेट का इजलास जो है वो तलब किया जाए। सेनेट के इजलास में जो तौहीन पार्लियामेंट का जो बिल है वो मंजूर किए जाने का भी इम्कान है, क्योंकि इससे कबल भी जो बिल कौमी असम्बली से है उस पर हुकूमत की जानिब से यकमुश्त जो है उसको मंजूर कराने की इस्तदा की गई और जिस पर वोटिंग भी हुई और वोटिंग के बाद जो आपने अपडेट किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इजलास में अस्करी हुकाम और हसास इदारों के सरबराहान ने शिरकत की। इस इजलास में कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर गौर किया गया। ज़राए का ऐसा बताना है कि हसास इदारों के सरबराहान ने सलामती के उमूर पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर-ए-आज़म को सरहदी उमूर पर अस्करी क़यादत ने तफसीली ब्रीफिंग दी है। तफसीलात जान लेते हैं। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, बताएगा इस इजलास में कौन से उमूर ज़ेर गौर आए? जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास हुआ है जो कि मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल से मुतालिक इजलास था, जिसमें जो अस्करी आला क़यादत है और हसास इदारों के सरबराहान हैं उन्होंने ज़राए के मुताबिक इसमें शिरकत की है। तकरीबन 3 घंटे से ज़ायद ये इजलास जारी रहा है, जिसमें कौमी सलामती के अमूर पर गौर किया गया और बिलखसूस जो सरहदी अमूर हैं उस पर अस्करी क़यादत ने वज़ीर-ए-आज़म को तफसीली ब्रीफिंग दी है, जबकि हसास इदारों के सरबराहान ने जो कौमी सलामती के अमूर हैं उस पर इजलास में तफसीली ब्रीफिंग दी है। तो इससे मुतालिक जो है वो वज़ीर-ए-आज़म ने इस इजलास की सदारत की है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने जो मुल्क की मजबूरी सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है उस पर इत्मीनान का इजहार किया है। जी बहुत शुक्रिया जावेद, आपने अपडेट किया। यह अहम मामला है जिससे मुतालिक आप हमें आगाह कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल पर इजलास हुआ। चौधरी परवेज इलाही लाहौर हाईकोर्ट से जमानत के बाद रिहाइश का ज़हूर इलाही हाउस पहुंच गए हैं। चौधरी परवेज इलाही का रिहाइश का पहुंचने पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। झूठे और बेबुनियाद मुकदमात हमें खौफजदा नहीं कर सकते, इमरान खान के साथ डट कर खड़े हैं, चौधरी परवेज इलाही का ये कहना था। नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताएगा चौधरी परवेज इलाही अपने घर पहुंचे हैं तो वहाँ पर कैसे उनका इस्तकबाल किया गया और क्या कहना था उनका इस मौके पर? आज बिल्कुल तहरीक इंसाफ के मरकजी सदर चौधरी परवेज इलाही लाहौर हाई कोर्ट से जमानत के हसूल के बाद अपनी रिहायशगाह ज़हूर इलाही हाउस पहुंच गए हैं। रिहायशगाह पहुंचने पर कारकुनों ने परवेज इलाही का भरपूर इस्तकबाल किया और उनके हक में नारेबाजी की। चौधरी परवेज इलाही ने इस्तकबाल करने वालों का शुक्रिया अदा किया। इस मौका पर जो है साबिक वज़ीर कानून राजा बशारत, साबिक अरकान असम्बली सरदार शहाबुद्दीन, गजनफर बादशीना और दीगर टीम के वकला यहाँ पर मौजूद थे। गुफ्तगू करते हुए चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि झूठे बेबुनियाद मुकदमात हमें खौफजदा नहीं कर सकते, इमरान खान के साथ डट कर खड़े और हमेशा ठीक है। लियाकत, आपने अपडेट किया, आपका शुक्रिया। बराह रास्त आपको इस्लामाबाद लिए चलते हैं। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरियम इज़हार ख्याल कर रही हैं। None of the members sitting here have said this or written this somewhere, but an honorable judge of the Supreme Court, he says something else which I'd like to quote here, and I quote, "Preserving public trust and confidence in the court's independence and impartiality is crucial," which is why, sir, हम ये कहते हैं कि जजेस को अपने फैसलों से बात करनी चाहिए। They cannot, the honorable judges, and I'm again, I want to repeat each time I say judge, I want to say honorable, I do say my lord, जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि with utmost respect we refer to them. They should also understand that there's sanctity of this august house, that they need to understand and respect at the same time. My honorable colleague here was talking about some articles of the Constitution, and this discussion has started because again the honorable judge is trying to intervene in the matters of the parliament. Again the honorable Chief Justice of Pakistan is trying to undermine the Parliament of Pakistan. Again the Chief Justice of Pakistan forgets the trichotomy of power. Again the Chief Justice of Pakistan forgets the separation between judiciary, legislature and the executive. Again the Chief Justice of Pakistan forgets to regard and respect the trichotomy of power. And whenever an honorable judge does that,
there is chaos. There is chaos that does not only seem to be harmful today, but it has repercussions for future, sir. ہم آج بھی اس فلور سے یہ کہنا چاہیں گے کہ خدارہ the Supreme Court of Pakistan should not be seen as the Terminator who's trying to destroy the constitutional supremacy, who's trying to play with the sanctity of Parliament, that is the mother of all institutions in a democracy. The Supreme Court, or the Honorable Supreme Court of Pakistan, should not be seen to be doing this. This is something we'd also not like for the Supreme Court to do. ہم یہاں لڑنے تو نہیں آئے ہیں سر, نہ یہ امپریشن کبھی آ سکتا ہے, لیکن سر ہم جس طریقے سے میرے آنریبل کالیگز نے کہا کہ ہم اپنی پارلیمنٹ کا دفاع کریں گے, ہم اپنی پاورز کا دفاع کریں گے, ہم اپنے رائٹس کو استعمال کریں گے. اور اسی میں ایک آرٹیکل ہے جو میں, خیر ایسے تو آرٹیکل 175 ہے, جو آرٹیکل 175(3) جو ہے وہ سیپریشن کی بات کرتا ہے, اور جس میں جوڈیشری کو شاید ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی ہے کچھ لوگوں کو جوڈیشری کے اندر, میں سب کو نہیں الزام دیتی ہوں. لیکن سر اس کے بعد پھر Article 176 hai, which I'd read earlier, but at the cost of repeating myself, the Article 176, the Supreme Court shall consist of a Chief Justice to be known as the Chief Justice of Pakistan and so many other judges as may be determined by the Act of Majlis-e-Shura Parliament and so on and so forth. Sir, kehne ka maqsad ye hai ki the Supreme Court of Pakistan comprises of the Honorable Chief Justice and the other honorable brother judges. اور جس طریقے سے یہاں کہا گیا ہے کہ ہم نے جو کہانیاں سنی ہیں, the disputes and the conflicts between the honorable brother judges, we would also like کہ ideally یہ تمام مسائل ختم ہو. We would also like, though this is not what a parliamentarian should be saying, but when a parliamentarian is dictated by the Honorable Supreme Court, then the parliamentarian has the right to also advise the Honorable Supreme Court to pay some heed and some attention to its own doings, to the environment that it has created within its own circle. And that is what we'd like to send as a message to the Honorable Chief Justice of Pakistan. At the same time, اسپیکر صاحب, یہ جو آڈیو لیکس کی بات یہاں پر ہوئی ہے, میں پرنسپلی ان آڈیو لیکس کے بزنس سے ڈس ایگری کرتی ہوں. ایز پاکستان پیپلز پارٹی میری جماعت بھی اس طرح کے فعل, اس طرح کے عمل کی مذمت کرتی ہے. کسی کی بھی جو پریویسی ہے وہ انویڈ نہیں ہونی چاہیے. کسی کی بھی پرائیویٹ لائف میں کوئی مداخلت قابل قبول نہیں ہے. لیکن سر, جب کسی بھی طریقے سے یہ لیک سامنے آئیں اور ان لیکس کا جو متن ہے, اس کا جو کانٹیکسٹ, I'm just going to the context, I am condemning this very fashion of leaks and this very fashion of recording people's private conversations. But sir, here we are talking about a private conversation taking place between the son of a former Chief Justice of Pakistan and a politician. اور سر وہ گفتگو بڑی شرمناک گفتگو ہے, وہ گفتگو قابل مذمت گفتگو ہے, وہ گفتگو ہمارے معاشرے کے اخلاقی جو ڈھانچہ ہے اس کی عکاسی کر رہا ہے. اینڈ اف وی ایکسپٹ دیٹ گفتگو, اگر ہم نے اس گفتگو کو ایکسپٹ کیا, then we are not a civilized society. اگر ہم نے اس گفتگو کو آج رد نہیں کیا, then ایسی بہت ساری باتیں ریکارڈ ہوتی رہیں گی, سامنے آتی رہیں گی, اور ہم نم ہوں گے اور ہم ڈھیٹ ہو جائیں گے اور پھر ہم بے شرم ہو جائیں گے. تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس وقت سے جب یہ بے شرمی ہم پہ طاری ہو. لہٰذا ہمیں ایسی
लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की हिफाजती ज़मानत 15 मई तक मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट से ज़मानत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर PTI चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि अफसोस हुआ कि घर के अंदर आकर वार किया गया। अपना मुकदमा अल्लाह के सपुर्द कर दिया। मेरे खिलाफ कार्रवाई में शहबाज शरीफ भी शामिल है। उनका कहना था इलेक्शन में जो शरीफों का हशर होगा सब देखेंगे, इंतखाबात हर सूरत होंगे और तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप करेगी। आप देखेंगे जो हशर होगा ये शरीफों का, जिस तरह ये बढ़ चढ़ के बातें कर रहे हैं, ये है ही ये तकब्बर का मंबा है ये भी, और ये सारा कुछ मिल के हुआ है। ये सारा कुछ हमारे घर में, इसमें शहबाज शरीफ शामिल है। ये ज़ातियात और ये बदले जो हैं, ये इंशाल्लाह हमने इसका केस अल्लाह के आगे रखा है। 3 जगह हमें अदालत ने रिलीफ दिया। इलेक्शन हर शक्ल में होगा इंशाल्लाह, आप देखेंगे, और PTI क्लीन स्वीप करेगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। जुमे के रोज़ 2 बजे इमरान खान पुलिस तफ्तीश ज्वाइन करें। लाहौर हाई कोर्ट की हिदायत सामने आई है। पंजाब हुकूमत तफ्तीश मुकम्मल करके 8 मई तक मुकम्मल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाए। लार्जर बेंच की जानिब से यह हुक्म दिया गया है। आज अदालत में कह रहा हूँ मुझे कत्ल करना चाहते हैं। दौरान समाअत बात करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कहा कि उन्हें 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश की गई। पहले वज़ीराबाद फिर इस्लामाबाद कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया। उन्होंने कहा कि जब भी घर से बाहर निकलने की कोशिश करता हूं तो मारने की कोशिश करते हैं। अहम मामले से मुतालिक आपको अपडेट कर रहे हैं। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान को तमाम मुकदमात में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया गया। नून लीग रहनुमा शाहिद खाका नवासी का कहना है कि मुस्लिम लीग नून तैयार हो या ना हो, इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं। जिस जमात ने हिस्सा लेना है ले, जिससे नहीं लेना ना ले। दोनों बार बदनीयती में मुज़ाकरात हुए हैं। जब आपकी नीयत ही ठीक नहीं तो मुज़ाकरात क्यों कर रहे हैं? इमरान खान इदारों को केसेस बनाने के लिए इस्तेमाल करते रहे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून तैयार हो या ना हो, इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, और उसमें जो जमात हिस्सा लेगी वो हिस्सा ले, जो नहीं लेती वो ना ले। इलेक्शन कराना मुस्लिम लीग नून का काम नहीं है। 2 दफ़ा इत्तफाक हुआ है PTI के साथ मुज़ाकरात करने का, और दोनों दफ़ा बदनीयती पर मुज़ाकरात किए हैं। जिस बात में आपकी नीयत ही ठीक ना हो, मुज़ाकरात किस बात के कर रहे हैं? इमरान खान 3.5 साल में काम कर सके? क्या उसको एहसास नहीं? तो वो तो इस्तेमाल कर रहा था इदारों को केस बनाने के लिए। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कहा है कि इमरान खान ने कहा है 14 मई से पहले असम्बलियाँ तहलील की जाएँ। अभी तो मुज़ाकरात हो रहे हैं। हम आइन में रहते हुए अपने मुतालबात मनवाना चाहते हैं। PDM हुकूमत आइन के साथ खिलवाड़ कर रही है। अगर 14 मई को इंतखाबात नहीं होते तो इसका मतलब इन्होंने आइन तोड़ा है। हम ANP की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस में शामिल नहीं होंगे। वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। जो कुछ हो वो आइन के अंदर हो, आइन के अंदर रहते हुए हम अपने मुतालबात बनवाना चाहते हैं। ANP ने जो मुख्तलिफ उसमें एजेंडा दिए हैं, हम उस एजेंडे से इत्तेफाक नहीं करते। PDM हुकूमत ने आइन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और उन्होंने आइन को ख़तरे में डाला है। अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होती तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने आइन को तोड़ा है। इस वक्त इकोनॉमी की बदहाली की ज़िम्मेदार भी हुकूमत है। इस वक्त मुल्क में अगर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो इसकी ज़िम्मेदार भी ये हुकूमत है। इसलिए हम कल ANP की जो ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस है हम उससे माजरत करते हैं और कल इसमें हम शामिल नहीं होंगे। अहम खबर है, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद हुई है। मौलाना फजलुर रहमान ने आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। इस मुलाकात में पंजाब और KP के इंतखाबात से मुतालिक गुफ्तगू की गई। मुलाकात में PTI से होने वाले मुज़ाकरात से मुतालिक भी बातचीत की गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद, इस मुलाकात की टाइमिंग कितनी अहम है उस मौके पर जब रात 9 बजे दोनों फ़रीक़ैन ने बैठना मुज़ाकरात के लिए? जी बिल्कुल, इन जो ये मुज़ाकराती अमल इस वक्त सियासी जमातों के दरमियान जारी है, उस लिहाज से ये टाइमिंग बहुत अहम है, जिसमें मौलाना फजलुर रहमान और उनकी जमात ने एक खास अपनी एक पोजीशन ले रखी है मुज़ाकरात से मुतालिक, जो कि PTI की मुखालिफत में वो मुज़ाकरात के हामी नहीं है। और इस हवाले से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की मौलाना फजलुर रहमान के घर आमद और मुलाकात जो है उस तनाजुर में अहम समझी जा रही है। और इसमें जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि जो सियासी जमातों के दरमियान मुज़ाकरात चल रहे हैं इससे मुतालिक भी गुफ्तगू हुई है, और मुलाकात में पंजाब और KP के जो इंतखाबात हैं उससे मुतालिक भी बातचीत हुई है। और आइंदा की जो सियासी हिकमत अमली है उस पर गौर किया गया है, चूँकि आसिफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी जो है वो PDM का हिस्सा नहीं है, और PDM एक अपनी एक
सियासत लेकर चल रही है, दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और उनकी जो 7 जमातें हैं वो एक तरह से अपने अंदाज से चल रही हैं। तो दोनों जानिब से जो अपने मौक़िफ़ हैं वो सामने रखे जाएंगे। जो मुज़ाकराती अमल है उस पर आगे बढ़ने के लिए साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी मौलाना से दरख्वास्त करेंगे, इस हवाले से बताया जा रहा है। और इस मुलाकात में दोनों जमातों के दरमियान में कुछ ब्रेक थ्रू होने के हवाले से भी अहम पेशरफ्त मुतवक्किल है। जी बहुत शुक्रिया जावेद हुसैन, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि नून लीग की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइज़र मरियम नवाज़ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास हुआ। इस इजलास में पंजाब भर में यूथ और ख़वातीन विंग्स की जारी मुहिम का जायज़ा लिया गया। इजलास में नौजवानों और ख़वातीन की पार्टी में शमूलियत के अमल की पेशरफ्त पर गौर भी किया गया। नौजवानों को पाकिस्तान से मायूस करने की मुनज़्ज़म साजिश नाकाम बनाएंगे। मरियम नवाज़ का कहना था कि नौजवान मुस्तक़बिल की क़यादत हैं, इन्हें कौम का मेमार बाइख्तियार बनाएंगे। तफसीलात जान लेते हैं। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की नायब सदर और चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जायजा इजलास हुआ, जिसमें पंजाब भर में यूथ और ख़वातीन विंग्स की जारी मुहिम का जायजा लेते हुए मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि रजिस्ट्रेशन में भरपूर शिरकत पर ख़वातीन और नौजवानों का शुक्रिया अदा करती हूँ। नौजवान और ख़वातीन की सियासी अमल में शमूलियत बड़ी तब्दीली ला सकती है। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि नौजवान और ख़वातीन आबादी को अपने बेहतर मुस्तक़बिल के लिए दुरुस्त सियासी फैसले करने होंगे। नौजवान को पाकिस्तान से मायूस करने की मुनज़्ज़म साजिश नाकाम बनाएंगे। उन्होंने वाज़ेह किया कि नौजवान मुस्तक़बिल की क़यादत है, उन्हें कौम का मेमार और बाइख्तियार बनाएंगे। मरियम नवाज शरीफ ने हिना परवेज़ भट्ट और नशील की कारकर्दगी की तारीफ करते हुए ये बात वाज़ेह की कि नौजवान मुस्तक़बिल की क़यादत है, इन्हें भरपूर तरीके से सपोर्ट फराहम की जाएगी। नौजवानों को पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया हसन रज़ा, आपने अपडेट किया। राना सनाउल्लाह का फवाद चौधरी के बयान पर रद्द-ए-अमल। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज़ को नोटिस ना भेजें। इलेक्शन कमीशन वकला और सियासी मुखालफिन पर गंद उछालना इमरान खान का वतीरा है। अदलिया का इख्तियार पार्लियामेंट ने शफाफ बनाया है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की जानिब से यह रद्द-ए-अमल दिया गया है। डॉलर के मुकाबले रुपये की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब स्टॉक मार्केट में 346 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। डॉलर के मुकाबले रुपए की कदर में कमी रिकॉर्ड की गई। इंटरबैंक में डॉलर 8 पैसे इजाफे से 283 रुपए 92 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 290 रुपए पर फरोख्त हुआ। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मजमूई तौर पर मजबूत रुझान देखने में आया। यही वजह है कि इख्तिताम पर मार्केट 346 पॉइंट्स के इजाफे से 100 इंडेक्स 41,927 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। माशी तज्ज़ियेकारों के मुताबिक बिगड़ती माशी और सियासी सूरत-ए-हाल के असरात स्टॉक मार्केट और रुपए की कदर पर नजर आ रहे हैं। हालात में बेहतरी के लिए तमाम स्टेक होल्डर्स को एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होने की जरूरत है। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।